चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी और पेज नंबर 138 139। केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब ये है कि कौन सी सब्सटेंसेस जल्दी रिएक्ट करती हैं या कौन सी सब्सटेंसेस कैसे रिएक्ट करती हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स, वो किस किस्म के रिएक्शंस देती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये हम सब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी में। सबसे पहले इसका बेटा इंट्रोडक्शन है, कहता है द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स around us exist in a variety of forms. Things like aeroplanes, trains, building frames, automobiles, or even different machines and tools are due to different properties of various metals. ये हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें बनी हुई जिसका जिक्र हुआ है कि ट्रेन है, एरोप्लेन है, बिल्डिंग फ्रेम्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियां वगैरह, और इवन के जितनी मशीनें हैं, टूल वगैरह हैं, वो सारे किसी न किसी तरह से मेटल से बने हुए हैं, मेटल्स का यूज है। अपने घर में देख ले, चेयर है, टेबल है, लॉक लगा हुआ है दरवाजे का, एसी की केसिंग देख लो, फैन लगा हुआ है, तो उसकी तो सब जगह पे मेटल यूज हो रही है। वो क्या होता है बेटा वानिया, व्हाट्स दैट? तो दे ऑक्युपाई अपर राइट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल अगर आप लोगों ने देखा हो तो इस तरह की जो पीरियोडिक टेबल में ये जो यहाँ पे बना हुआ भी है, तो ये जो ये वाली साइड है यहाँ पर, ओ खैर है बेटा कुछ नहीं होता, तो ये सारा पार्ट क्या कहलाता है, छोटे बच्चे हैं जिस तरह से वो खुश होते हैं, तो ये वाला सारा पार्ट क्या कहलाता है, ये मेटल्स हैं जिनको जिनको येलो कलर से रिप्रेजेंट किया है इस पेज पर, ये सारी मेटल्स हैं। और ये जिनको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है वो मेटलॉइड्स हैं। ऐसी सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी है। और ये जो ब्लू है कलर, ये है नॉन मेटल्स। तो दे ऑक्युपाई राइट पोजीशन है पीरियोडिक टेबल। कार्बन है नॉन मेटल्स में कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, मोस्ट ऑफ द हैलोजेंस एंड द नोबल गैसेज आर नॉन मेटल्स. They show a variety of chemical reactivities. They form different ions and covalent compounds, many of which are solids or gases. तो ये थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन था कि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स कितने ज्यादा हमारी लाइफ में यूज है, तो उनके हम रिएक्शंस वगैरह को आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले बेटा मेटल्स पर आ जाएं और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, डिफाइन मेटल्स। शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, डिफाइन या व्हाट आर मेटल्स। ऑन विच पेज इट इज? पेज नंबर 138। मेटल्स की हेडिंग बनी हुई है बेटा, पेज 138 के बिल्कुल एंड पे देखो तो बेटा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है मेटल्स, और इसमें नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, बाद में नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। पेज 138 पे मेटल लिखा हुआ है, यहाँ पे ये एंड पे शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मेटल्स। तो डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा कि मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म कैटाइंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मेटल्स बेटा ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो क्या करती हैं, कैटाइंस बनाती हैं। कैसे? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। आप लोगों को पढ़ाते हुए बताया था बेटा कि मेटल्स हैव द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखती हैं। देखिए जिस तरह से हमने एग्जांपल्स डिस्कस की थी, सोडियम है तो उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो मेटल क्या करता है, ये सोडियम क्या करता है, अपना ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इससे सोडियम पॉजिटिव आयन बनता है। तो ये जो मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज अटेन करने की जो एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। तो मेटल्स क्या है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म कैटाइंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। और फिर आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो कि फॉर एग्जांपल, जहां पे ये डेफिनेशन हो जाएगी कि मेटल्स आर
Metals are the elements which are electropositive and form cations by losing electron. और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में लिख दो आप सोडियम, कैल्शियम, गोल्ड, आयरन एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। यानी कि डेफिनेशन 1.5 लाइन बुक से मार्क करेंगे और नेक्स्ट उसकी क्या दे देंगे, बुक से डेफिनेशन मार्क करने के बाद उसकी क्या दे देंगे जी आप लोग, एग्जाम्पल दे देंगे। ठीक है बेटा, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट है। अब नेक्स्ट पेज पर आए। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हाउ मेटल्स कैन बी कैटेगराइज्ड। पेज नंबर 139 के टॉप पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखे। ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ मेटल्स कैन बी कैटेगराइज्ड, कि मेटल्स को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, कि मेटल्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो बेटा मेटल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली जो कैटेगरी है, मेटल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। वो लास्ट लाइन पे लिखा हुआ भी है कि मेटल्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज डिटेल ऑन द नेक्स्ट पेज। तो एक कैटेगरी है बेटा वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव, सेकंड मॉडरेटली रिएक्टिव, और थर्ड कैटेगरी में है लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव और नोबल, लीस्ट रिएक्टिव। तो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेटल्स कैन बी कैटेगराइज्ड, या इन हाउ मेनी ग्रुप्स मेटल्स कैन बी कैटेगराइज्ड। तो बेटा मेटल्स को कैटेगराइज किया जा सकता है 3 ग्रुप्स में, वेरी रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स और लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। और आगे ये लिखना है कि कौन कौन सी मेटल्स हैं इसके अंदर, इस कैटेगरी में कौन कौन सी मेटल्स को हम ऐड करते हैं। तो पहली जो कैटेगरी है बेटा, उसमें वेरी रिएक्टिव मेटल्स में कौन कौन सी मेटल्स हैं, बुक में आपके नाम लिखे हुए हैं, मैं उनके सिंबल्स लिख रहा हूं उसी तरतीब से जिस तरतीब से उनके नाम लिखे हुए हैं। पोटाशियम, के, सोडियम, Na, कैल्शियम, Ca, मैग्नीशियम, Mg एंड एल्यूमिनियम। ये कौन सी मेटल है बेटा, हाईली या स्ट्रॉन्गली वेरी रिएक्टिव मेटल। ये बहुत रिएक्टिव मेटल है, इनको किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं ये सब्सटेंसेस। तो इसके ऊपर आप लोग जो है लिख सकते हैं कि ये क्या है बेटा, इनके बेशक मिक्स नहीं करनी, बेशक ये 3-4 नाम लिख दें, ज्यादा 5 नाम, 4-5 नहीं याद हो रहे, 4 कर लें या 3 कर लें, लेकिन ऐसा ना हो कि मॉडरेटली रिएक्टिव वाली मेटल का नाम आप इधर लिख लो। तो ये वाली क्या है बेटा, कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, दे आर ऑल। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, और उनके अंदर आते हैं जिंक, जिंक है, उसके बाद आयरन है, Fe, टिन है, उसका सिंबल होता है बेटा Sn, टिन का सिंबल होता है Sn, टिन, और लेड, लेड का सिंबल होता है Pb। तो ये वाली जो मेटल्स है आपके सामने लिखी हुई है, जिंक, आयरन, टिन और लेड, जिंक, आयरन, टिन, लेड, जिंक, आयरन, टिन, लेड, दे आर ऑल मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। अब आ जाती है बेटा लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है जो रिएक्टिव नहीं है, उनमें आता है बेटा एक कॉपर, मरकरी, मरकरी का सिंबल होता है Hg, मरकरी का सिंबल है Hg, मरकरी, और उसके बाद सिल्वर का होता है Ag, सिल्वर का सिंबल होता है Ag,
आप लोग नेम याद कर लें, लेकिन आप लोग सिंबल ऊपर लिख लें, क्योंकि बेटा आपको ना आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों के साथ फेमिलियर होना है। आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम 9th क्लास में हो, फिर 10th में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाओगे, तो इस सारे पैसेज में आपने मेटल्स के नाम और कुछ जो कॉमन मेटल्स हैं उनके नाम से उनसे फेमिलियर होना है। तो आप ये ऊपर सिंबल्स लिख लो जो मैं बता रहा हूँ। वैसे आप सिर्फ नाम लिख दोगे तो वो काफ़ी है, और आपने लिखना भी सिर्फ नाम ही है इनके। तो AG, और गोल्ड होता है बेटा AU। गोल्ड का सिंबल होता है AU। तो ये आप लोग अच्छे तरीके से याद रखोगे। अब इसके बाद नीचे आ जाए बेटा, नीचे वाले टॉपिक के ऊपर वो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा कि इंपॉर्टेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नीचे इस पैराग्राफ से नीचे आ जाए तो वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है बेटा और लॉन्ग भी आ सकता है। शॉर्ट कैसे आ सकता है? राइट टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, या फिर राइट टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो वो शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है। जस्ट रीडिंग वाला है, और वो है बेटा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो आप 6ठी 7वीं क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। तो पहला है बेटा इंपॉर्टेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। तो ये आप लोगों ने साथ में फॉलो करने हैं बेटा। पहला पॉइंट है कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। तो जितनी मेटल्स है बेटा वो सारी की सारी क्या है? सारी की सारी मेटल्स सॉलिड फॉर्म में है एक्सेप्ट मरकरी। जी बेटा जैनब क्या बात है, आप क्या पूछना चाह रहे हो? बेटा ये भी बताता हूं ना, मेटलाइड्स का मतलब होता है बेटा, मेटलाइड्स होते हैं ऐसी सब्सटेंसेस जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी जिनके अंदर होती है उन्हें कहते हैं मेटलॉइड्स। वो हम अभी डिस्कस करते हैं, वो भी आएगा। तो अभी मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखें बेटा। पहली प्रॉपर्टी है ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। तो याद रखेंगे मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। ये एमसीक्यू आ जाता है बेटा। ये जो मरकरी है, लिख ले तो अच्छी बात है। ये बेटा मरकरी जो है ये लिक्विड फॉर्म में है, ओनली मेटल दैट इज इन लिक्विड फॉर्म। बाकी सारी मेटल्स जो है बेटा वो सॉलिड होती हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। हाँ बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इनमें से शॉर्ट भी बनता है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लॉन्ग भी है और इनमें से शॉर्ट भी आ सकता है। ठीक है बेटा, सेकंड पॉइंट की तरफ चले। अच्छा एक बच्चे ने कहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बेटा अताउल मोमिन मैंने यही बताया था स्टार्ट में कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेट पॉजिटिव चार्ज। मेटल्स जो हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली एंड गेट पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो बेटा जी इस पर सेकंड प्रॉपर्टी पर आए कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? बहुत हाई होते हैं। थर्ड पॉइंट पे आए दे पोजेस मेटालिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। मेटालिक लस्टर का मतलब होता है चमक। मेटल्स जो है वो बहुत शाइनी होती हैं। मेटल्स, हाँ ये अलग बात है, अगर वो ओपन एनवायरनमेंट में पड़ी रहे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी शाइन खत्म हो जाती है, डस्ट की वजह से और इन्वायरमेंटल वेदरिंग की वजह से, मौसम की वजह से, क्रोजन की वजह से उनकी शाइन खत्म हो सकती है। लेकिन फ्रेशली प्रिपेयर्ड मेटल है, जब मेटल को फ्रेशली जब कट किया जाता है तो उनकी बहुत चमक होती है। लस्टर का मतलब होता है चमक। मरियम बेटे अल्लाह ताला ने बनाया मरियम को, उसको मरकरी को लिक्विड फॉर्म में। माइट भी उसकी बॉन्डिंग की कुछ स्टेट ऐसी है कि वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी में थी बेटा लस्टर। दे पोजेस मेटालिक लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। तो मेटालिक लस्टर क्या होता है बेटा? चमक। मेटल्स के पास क्या होती है? एक चमक होती है। दे आर वेरी शाइनी, तो इसे कहते हैं मेटालिक लस्टर। नेक्स्ट है दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल और डक्टाइल है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। मैलिएबल का मतलब होता है, नीचे उसने सामने ब्रैकेट में लिखा है कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स।
मेटल्स की शीट्स बनती है ना बेटा। अब जो आपके घर का जो गेट है वो एक शीट की फॉर्म में है ना बेटा, यानी कि एक आयरन मेटल अर्थ से निकाली गई और उसके आप लोगों ने इतना बड़ा गेट बना दिया, तो एक तरह से मेटल की शीट है। ये ट्रंक्स बनते हैं, मेटल्स के ट्रंक्स बनते हैं, तो मेटल को अगर हिट किया जाए तो वो उसकी शीट्स बन जाती है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबल, यानी कि किसी नॉन मेटल चीज को आप हिट करो तो वो टूट जाती है, मेटल को हिट करो तो वो फैलने लग जाती है, वो टूटता नहीं है, मेटल टूटता नहीं है। आपके पास अगर कील पड़ा हो, उसका आयरन का कील पड़ा हो, आप उसको हथौड़ी से हिट करते जाएं वो फैलने लग जाएगा। तो ये जो मेटल्स की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल्स की शीट बनाई जाती है, इसे कहते हैं मैलिएबल। तो ये अच्छे तरीके से याद रखेंगे, स्पेलिंग से याद रखेंगे। दे आर मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल मींस दे कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, अगर उनको फोर्स के साथ हैमर किया जाए तो उनकी शीट्स बनती हैं। और नेक्स्ट है बेटा डक्टाइल, बिजली की तारें। अब ये जो आपके सामने घर में वायरिंग की गई है, बड़ी बड़ी खंभों के ऊपर तारें लगी होती हैं, तो क्या आयरन जो था या कॉपर जो था, क्या वो उसकी तारें निकली थी? अर्थ से जब निकाला गया था मेटल्स को तो तारें तो नहीं थी, तो हमने मेटल्स की तारें बनाई हैं। इसका मतलब है मेटल जो है उनकी तारें बनाई जा सकती हैं, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। और मेटल की एबिलिटी बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो इन्हें बच्चे मिक्सअप हो जाते हैं, आप लोगों ने याद रखना है, अच्छे तरीके से इस पर रट्टा मारना है कि जो शीट बनने की एबिलिटी है मेटल्स की, दैट इज मैलिएबिलिटी, और जो तारें बनती हैं दैट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड गिव ऑफ अ टोन व्हेन हिट। मेटल के ऊपर आप हिट करो तो इनकी टोन आती है, जैसे अगर लोहे के ऊपर हिट करो तो ठंग, ये वाली साउंड आएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता से मध्यम होने वाली, वो उसे कहते हैं टोन। तो मेटल्स को जब हिट करते हैं, अगर आप गेट को अपने घर के दरवाजे को जरा किसी चीज के साथ हिट करें तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी, या लोहे का कोई पीस है तो उसको हिट करें तो एक टोन सी प्रोड्यूस होती है, तो ये लिखता है गिव ऑफ टोन व्हेन हिट। नेक्स्ट है बेटा दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं बेटा? अच्छे कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट है दे हैव हाई डेंसिटीज। मेटल्स जो है वो हैवी होती हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि उनके एटम्स बहुत क्लोज क्लोज जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनका मैस ज्यादा होता है, और मैस ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी ज्यादा होती है, वो पानी में उनको मेटल्स को डाला जाए तो वो डूब जाती है। और नेक्स्ट है दे आर हार्ड। मेटल्स बहुत हार्ड होती हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम सॉफ्ट मेटल्स हैं, दे आर नॉट मच हार्ड, तो उनको आसानी से ना छुरी के साथ काटा जा सकता है। अगर सोडियम मेटल प्योर फॉर्म में पड़ी हो तो छुरी के साथ उसको पीसेस में काट सकते हैं, दैट इज नॉट एज मच हार्ड। बाकी जो मेटल्स हैं वो बहुत हार्ड होती हैं। तो आज हमने बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की पढ़ी हैं। हमने पढ़ा कि जो मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं एक्सेप्ट मरकरी। ये एमसीक्यू आप लोगों ने याद रखना है। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। उनके पास मेटेलिक लस्टर होता है, यानी कि उनकी चमक होती है, वो बहुत शाइनी होते हैं। उसके बाद है कि दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स की वायर्स बनाई जा सकती हैं और मेटल्स की शीट्स बनाई जा सकती हैं। जो मेटल्स की शीट बनाई जाने की एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी, और मेटल से जो वायर्स बनती हैं दैट एबिलिटी और दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। उसके बाद कहा है दे गिव ऑफ अ टोन व्हेन हिट। जब मेटल्स को हिट करते हैं तो वो टोन प्रोड्यूस करते हैं ऐसे। जी बेटा आई नो 2 मिनट्स आर रिमेनिंग, तो बस वाइंड अप कर रहा हूँ। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे मेटल्स होते हैं। कोई पूछे मेटल्स क्यों हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे मेटल्स होते हैं? बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद है दे हैव हाई डेंसिटीज। उनकी डेंसिटीज बहुत हाई होती है। हाँ जी, हाँ जी, दे हैव हाई डेंसिटीज एंड दे आर हार्ड। ये बहुत मेटल्स हैं वो बहुत हार्ड होती हैं। ये इनकी एबिलिटीज हैं, ये बेटा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। कल इंशाल्लाह हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो यहां तक बेटा हमारा आज का टॉपिक था। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं या फिर कल पूछ लीजिएगा बेटा। जो बच्चे क्लास से जाना चाहते हैं दे कैन लीव द क्लास।
हाँ बेटा, मेटालिक बॉन्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है ना बेटा आयशा सिद्दीका, तो मेटालिक बॉन्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन होते थे, तो मेटल्स के अंदर मेटालिक बॉन्ड है तो जिसकी वजह से इनके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं।